जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दूसरा अध्याय। नारद मुनि का भगवान नारायण से परोपकार के लिए प्रश्न करना। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं श्री शुक्रदेव के मुख से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत गीता के परम मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और राजा की मोक्ष प्राप्ति को देखकर उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ, जहाँ आप सब दीक्षित ब्राह्मणों के धर्म यज्ञ कार्य प्रयत्नशील हुए लोगों को दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अन्य बातों को छोड़कर आप हमें वेद व्यास जी की मुख से सुनी हुई अपूर्व कथा सुनाइए, जो सार का भी सार, महाश्रेष्ठ और आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। अमृत से भी उत्तम पुण्यदायिनी कथा है, उसका पान कराइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आप मुझसे गूढ़ अमृत कथा को पूछा है। अब मुझे जो कुछ ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी के मुख से सुना है सब सुनाता हूँ। एक समय नारद ऋषि नर और नारायण के आश्रम पहुंचे। वहाँ बहुत से सिद्ध देवता और तपस्वी भी रहते थे। वहाँ बेर, रुद्राक्ष, आंवले, आम, चंबू, कदम्ब आदि अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। जहाँ विष्णु भगवान के चरणों से द्रवीभूत गंगा और अलकनंदा भी बह रही थी, वहाँ महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए जा पहुंचे। ब्रह्म में मन लगाए हुए नारद जी के संपूर्ण शरीर से प्रभा छिटक रही थी। तब नारद जी ने तपस्वी नारायण को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा कि हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवर्ती और त्रिसत्य हो। सत्य के सार रूप और सत्य के से उत्पन्न होने वाले हैं। और सत्यों ने आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह तप संसार को शिक्षा देने वाला और मर्यादा को रखने वाला है। यदि आप तपस्या न करें तो पुण्यात्मा और पापियों से व्याप्त यह पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव है, जिसके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग में आदि में जैसे एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे, परंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पुण्य और पाप का भागी होता है। यह सब आपके तत्व के प्रभाव से है। हे भगवान, कलयुग में सब प्राणियों के मन विषय भोगों में आसक्त है। अतः स्त्री पुत्रादि में मोह में फंसे हुए प्राणियों का हित करने वाला और जिसके मेरा भी हित हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से आया हूँ। वेद भी कहते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने मात्र से ही जीव निर्भय पद को प्राप्त होते हैं। नारद जी के वचन सुनकर ऋषि नारायण मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली उत्तम कथा को कहने लगे, हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख रूपी कमल के लिए भ्रमर तुल्य रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी की पुण्यमय कथा सुनिए। हे वस्त, जो संसार की पल भर में रचना करने में समर्थ हैं और उसके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इस संसार सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भली भांति जानते हो। वाणी से भी परे तो मैं भी तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र्य और बेभद्र दूर करने वाले उत्तम कीर्ति और पुत्र तथा मोक्ष के देने वाले अद्भुत महात्मा को वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले कि हे भगवान, ये पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, उनका क्या महात्मा है, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, नारद जी, इन वचनों को सुनकर एक घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम का एक मास है, जिसके स्वामी कृपा सिंधु भगवान पुरुषोत्तम ही है, इसलिए इसको ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने पृथक पृथक स्वामिनों सहित चैत्र वैशाख आदि मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना है। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है, जिसके स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम कैसे हुए हैं, इसको मुझे कृपा करके बताइए। इस मास का क्या स्वरूप है, इसका क्या विधान है, व्रत क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, जब पूजा उपवास आदि का क्या साधन है, जिसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो भी सार हो वह मुझे बताइए, क्योंकि दीन वत्सल साधु जन मनुष्य के हित के लिए उद्देश्य बिना पूछे भी जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो लोग दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं, वे दरिद्री, दुखी, रोगी होते हैं, पुत्र की इच्छा करने वाले होते हैं, जिसमें कोई जड़, गुगे, घमंडी, मूर्ख, कुचाली, नास्तिक, नीच, अति वृद्ध, परई नौकरी करने वाले तथा मनोरथ पूर्ण न होने पर पराक्रमहीन, कुरूप, कुष्ठी, अंगहीन, अंधे तथा कोई भी इष्ट मित्र वियोगी, कोई स्त्री पुत्र आदि से दुखी होता है, कोई माता पिता से हीन होता है, कोई सुख दुख से ग्रसित होता है तथा कोई दुर्लभ तो कोई
मन वांछित वस्तु से रहित होता है। हे भगवान, ऐसे मनुष्य कुछ पुण्य करके, सुनकर तथा पढ़कर आचरण करने से कष्टों से छूट जाएं, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। विधवापन, बांझपन, लूले लंगड़े, मानसिक कष्ट, रक्त पित्त, मृगी, क्षय, बवासीर, पथरी, संग्रहणी, खुजली आदि रोगों से ग्रसित विविध दोषों को लोगों को देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। इसलिए हे कृपा सिंधु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे अंतःकरण के शांति के लिए हे सर्वज्ञ सब तत्वों के ज्ञाता कोई लोक कल्याण का उपाय भली भांति समझाकर कहिए। सूत जी बोले, नारद जी, संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर देवादिदेव नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आराधना मन की शक्ति।